नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे दिसंबर की ये जो कड़ाके की ठंड है ना, उसे खेती से जबरदस्त मुनाफा कमाने के एक शानदार मौके में बदला जा सकता है। देखते हैं इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। अक्सर ये सोचा जाता है कि अरे भाई ज्यादा ठंड पड़ गई मतलब खेती बाड़ी में अब रुकावट आएगी। पर क्या हो अगर हम इस पूरी सोच को ही पलट दें? क्या ये कड़ाके की ठंड सच में एक चुनौती है या फिर कुछ खास फसलों के लिए कमाई का एक सुनहरा दरवाजा? बस यही सवाल हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो इसका राज क्या है? देखिए, इसका पूरा सीक्रेट छिपा है रबी सीजन की फसलों में। दिसंबर का जो ये ठंडा मौसम होता है, वो इन सब्जियों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। ये वो फसलें हैं जो कम तापमान में सिर्फ जिंदा नहीं रहती, बल्कि खूब फलती फूलती हैं। और नतीजा, किसानों को मिलती है बढ़िया पैदावार। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि हमारे पास खेती के लिए ऑप्शंस क्या-क्या हैं। सच कहूं तो दिसंबर में उगाने के लिए सब्जियों की एक लंबी लिस्ट है और सही फसल चुनना ही मुनाफे की सबसे बड़ी चाबी है। आइए इन ऑप्शंस को एक-एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं दो सबसे भरोसेमंद कैटेगरी से। पहली हैं पत्तेदार सब्जियां और दूसरी हैं जड़ वाली सब्जियां। ये दोनों ही किसानों को बहुत तेजी से ग्रोथ और एक स्टेबल इनकम का मौका देती हैं। अब देखिए, इन पत्तेदार सब्जियों की सबसे कमाल की बात है इनकी स्पीड। पालक और मेथी को ही ले लीजिए, हर 20 से 30 दिन में कटाई के लिए तैयार। इसका सीधा मतलब है कि पैसा लगातार आता रहेगा, कैश फ्लो रुकेगा नहीं। धनिया और सरसों भी सिर्फ 25 से 35 दिन में मार्केट में बिकने के लिए रेडी। ये जल्दी आमदनी का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरी तरफ हमारे पास है कंद और जड़ वाली सब्जियां। यहाँ पर गेम थोड़ा अलग है। लहसुन और प्याज, हाँ, इनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, करीब 4 से 6 महीने। लेकिन जब मुनाफा मिलता है तो वो भी काफी बड़ा होता है। और वहीं मूली, गाजर और चुकंदर जैसी फसलें हैं जो ठंड में बढ़िया ग्रोथ देती हैं और एक स्थिर इनकम पक्की करती हैं। अच्छा, तो पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों के बाद अब बात करते हैं गोभी वर्ग की फसलों की। ये फसलें अपनी ज्यादा पैदावार और कह सकते हैं अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। यही चीज इन्हें सर्दियों के लिए एक आइडियल चॉइस बनाती है। गोभी वर्ग में क्या क्या आता है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ठंड के मौसम में इनमें बीमारियां कम लगती हैं, मतलब टेंशन कम और उपज ज्यादा। इसके अलावा मटर और टमाटर जैसी फल देने वाली सब्जियों की भी कुछ खास किस्में आती हैं जो ठंड को आराम से झेल लेती हैं और अच्छी पैदावार दे सकती हैं। तो अब तक हमने कई सारे ऑप्शंस पर बात कर ली, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसका शायद सबको इंतजार था। वो कौन सी 5 फसलें हैं जिन्हें दिसंबर में लगाकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? और अब वो 5 सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें जो दिसंबर में बोई जा सकती हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक फसलें हैं जो मेहनत को सबसे बड़े मुनाफे में बदल सकती हैं। तो ये रही वो लिस्ट। नंबर 1 पर है लहसुन। इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है पर मुनाफा भी सबसे ज्यादा। फिर है मटर जो बहुत जल्दी बिकती है। पालक और मेथी जो लगातार आमदनी देती हैं। फूल गोभी जिसका बाजार में रेट हमेशा अच्छा मिलता है। और आखिर में नर्सरी से लाए गए टमाटर के पौधे जो 60-80 दिनों में ही अच्छी कमाई करा देते हैं। लहसुन के केस को जरा और गहराई से समझते हैं। इसे एक स्ट्रैटेजिक दाव की तरह देखिए। हाँ, इसकी लागत ज्यादा है क्योंकि बीज महंगा आता है, पर जरा मुनाफे पर भी नजर डालिए। अगर फसल अच्छी हो गई तो प्रति बीघा 50 से 80 हजार तक का प्रॉफिट। तो साफ है, इसमें रिस्क भी है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी। और बाकी 4 फसलें इस लिस्ट में क्यों हैं? देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। मटर, क्योंकि सिर्फ 45 से 60 दिन में कटाई हो जाती है, मतलब पैसा जल्दी हाथ में। पालक मेथी, लगातार कमाई का पक्का जरिया है। फूलगोभी को मार्केट में हमेशा अच्छे दाम मिलते हैं। और टमाटर कम समय में बढ़िया आमदनी दे जाता है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारी जानकारी आ चुकी है। अगला कदम क्या है? अब सबसे जरूरी काम है इस सारी जानकारी को अपनी जमीन और अपने लक्ष्यों के हिसाब से एक ठोस प्लान में बदलना। तो इस जानकारी को एक्शन में कैसे लाया जाए? देखिए, सोर्स मटेरियल एक बहुत ही जबरदस्त रास्ता सुझाता है। वो कहता है, आप अपनी जमीन का साइज और अपने लक्ष्य बताइए और मैं आपके लिए दिसंबर की सब्जी की खेती की पूरी योजना और मुनाफे का अनुमान तैयार कर दूंगा। ये तो जानकारी को एक्शन में बदलने का एक सीधा सीधा न्योता है। एक पर्सनल प्लान बनाने के लिए बस इन 3 सवालों का जवाब देना जरूरी है। जमीन कितनी है,
खेती घरेलू इस्तेमाल के लिए करनी है या एक बिजनेस के तौर पर? और आखिर में किस फसल में सबसे ज्यादा रुचि है? इन जवाबों से ही मुनाफे की सही रणनीति तय होगी। तो अब सवाल ये उठता है, अपनी जमीन और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर की सबसे अच्छी और मुनाफे वाली फसल कौन सी हो सकती है? इस पर सोचिए, प्लान बनाइए और इस सर्दी के मौसम को अपनी कमाई का मौसम बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।